लाभ मिलेगा आपको सभी को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सदचित सदगण आनंद गण चित गण आनंद गण नंदनंदन सर्वेश्वर श्री कृष्ण को सदगण चितगण आनंद गण सच्चिदानंद भगवान को हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनको प्रणाम करके श्रीमद् भागवत प्रारंभ करते हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं, जिसमें प्रथम स्कंद में प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ की जाती है। प्रश्न यही है, भागवत संबंधित भक्तों से संबंधित प्रश्न है। जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, ईश्वर को जानने की, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हम सब में होनी चाहिए, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा। तो प्रश्नों के साथ 24 अवतारों का वर्णन भागवत के प्रथम स्कंद में, जिसमें 19 अध्याय हैं। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि का सृजन कैसे हुआ इसका वर्णन किया गया है। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सृजन, ये सृष्टि के सृजन की चर्चा की गई। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें चारों धर्मों के वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया कि चारों धर्म के जो लोग हैं उनका धर्म क्या है। इसमें ऐसे भी समझे कि आप पहले ब्रह्मचर्य, जन्म से लेकर 25 साल तक की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए, 25 से लेकर 50 साल तक की आयु तक गृहस्थी रहना चाहिए और 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थी रहना चाहिए और उसके बाद 75 से लेकर जब तक जीवित रहे सन्यासी रहना चाहिए। ये हमारे चारों धर्म हैं, इनका वर्णन किया गया। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में पोषण लक्षण लीला का वर्णन है, जिसमें 19 अध्याय है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, जिसमें ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें मनवंतरों का वर्णन है, कौन से मनु कब आते हैं और कौन से मनु का राज्य किस समय होता है, इन सब का वर्णन अष्टम स्कंद में है। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय है, जिसमें ईशान लीला का वर्णन किया गया है। और 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, जिसमें भगवान के जन्म से लेकर द्वारका तक की लीलाओं का वर्णन किया गया है। 10वां स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है, जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का, मथुरा की लीलाओं का और द्वारका की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। पूर्वाद और उत्तराद दो में बांटा गया है ये 10वां स्कंद। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला का वर्णन है, जिसमें 31 अध्याय है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन है। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत, जिसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। राजा परीक्षित को आज 7वें दिन अपने स्थान से खड़े हुए सुखदेव मुनि का तिलक किया, द्रव्य दक्षिणा देकर उनको साष्टांग दंडवत किया। उनको सुखदेव जी आशीर्वाद देकर गए। राजा परीक्षित तक्षक के इंतजार के लिए, प्रतीक्षा के लिए गंगा के तट पर आए, कुशासन पर बैठे। तक्षक का आना और डसना ये श्राप की पूर्ति वर था। राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए जिस समय भागवत संपन्न हुई थी। बोले भागवत महापुराण की। भागवत के अंतिम श्लोक आप सभी उच्चारण करेंगे।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। श्री व्यास जी महाराज ने कहा है, हे कलयुग के लोगों, कलिकाल में श्री भगवान के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। जो जीव कलिकाल में भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं वो सहज भवसागर से पार हो जाते हैं। और जिनसे इतना सरल मुक्ति का मार्ग भी नहीं स्वीकार किया जाता, वो तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरने